आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है चैनल पे वापस आके। आपने जितना भी हो सके हमें सपोर्ट किया। स्टार्ट करते हैं वापस से जर्नी। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन आउट आया है टीसीएस की तरफ से। पहली बात, कौन कौन से बैचेस एलिजिबल है मैं आपको उसमें बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट डेट है, कौन कौन भर सकता है इसको। सबसे पहले हम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम बात करेंगे इन बैचेस के लिए। मैं सबसे पहले आपके पास बैचेस के बारे में, ठीक है, एलिजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है आपके पास, बात तो ध्यान रखिएगा। ये पेपर कहां होने वाला है। Okay, so hi everyone, hope you are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Wang. I am love that. So आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है चैनल पे वापस आके, बट सबसे पहले धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने इतना प्यार दिया, आपने जितना भी हो सके हमें सपोर्ट किया, हमारे टेलीग्राम पे, हमारे ट्विटर कैंपेन्स पे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा जो बहुत सारे मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड है, उन्होंने भी हमें हेल्प किया। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू, ऑनलाइन लर्निंग, केन अकेडमी, राइट, मोहित, एंड इसके अलावा लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, राइट। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। सो स्टार्ट करते हैं वापस से जर्नी। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिल से। सो स्टार्ट करते हैं आज के नोटिफिकेशन के साथ। और दिन बड़ा अच्छा है, रात के 12 बज रहे हैं और मैं वापस से अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन आउट आया है टीसीएस की तरफ से, बहुत इंटरेस्टिंग, जिसकी बहुत टाइम से हमें बेसब्री से इंतजार था, वो मोमेंट आ गया है। सो टीसीएस फ्री हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट हायरिंग। पहली बात, कौन कौन से बैचेस एलिजिबल है मैं आपको उसमें बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा स्पेशली फॉर बीटेक कि आप लोग एक गलती मत करना। बट पहले इसकी बात करेंगे, स्मार्ट हायरिंग, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। सो इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, एंड दिस इज फ्री हायरिंग, नॉट पेड वन, एंड दिस इज ओपन फॉर साइंस ग्रेजुएट्स ऑफ ब्रांच 2025। 2025 में पास होने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, इसको मिस कभी मत करना, राइट। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट डेट है 14 फरवरी, 14 फैब। इस बार आप किसी के साथ बनाओगे नहीं, आप लोग टीसीएस के साथ बनाओगे, क्योंकि उनके एग्जाम सेंटर में जाके पेपर आप दोगे। 14 फैब, ध्यान रखना, आप जिंदगी में ये दिन नहीं भूल सकते हो, क्योंकि इस बार 14 फैब आप किसके साथ होंगे, आप टीसीएस के साथ होंगे। कौन कौन भर सकता है इसको, सबसे पहले हम बीएससी इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस है जो कि बीसीए के क्राउड है, जो बहुत जगह ट्राई कर रहा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बीएससी आईटी, राइट, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथ्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, बट ये अपॉर्चुनिटी वहां तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बीएससी डेटा साइंस, बीएससी स्टैट्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी साइबर सिक्योरिटी एंड बीएससी बायोकेमिस्ट्री, राइट, बीएससी सीएसआईटी, वीबॉक, फ्रॉम द पासिंग बैच ऑफ 2025। 2025 में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीटेक बैकग्राउंड के हैं, राइट, क्योंकि ये टीसीएस एनक्यूटी है, एनक्यूटी से हम स्मार्ट हायरिंग भी बोलते हैं, और यहां बीटेक वाले बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। उनसे एक रिक्वेस्ट है, दिल से मेरी बात ध्यान रखना, पिछले साल भी यही ट्रेंड चला था। दिसंबर में आया था टीसीएस स्मार्ट हायरिंग और जनवरी में आया था टीसीएस एनक्यूटी, और मुश्किल से टीसीएस एनक्यूटी आने के बाद आपको 15 से 20 दिन मिले थे इसका पेपर के लिए, राइट। यहां पे स्मार्ट हायरिंग के लिए टाइम है, बट जब टीसीएस एनक्यूटी आएगा तो हो सकता है 2025 बैच के लिए टाइम बहुत कम हो, बट ये आएगा जनवरी, मिड जनवरी लास्ट में। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, मतलब जनवरी के अंदर कभी भी आ सकता है, फ्रॉम डे 1 टू डे एंड, राइट। तो अभी से अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है, प्लीज स्टार्ट कर दो। क्वांट, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी, बहुत सारे बच्चे टेक्निकल करते रहते हैं और ये बेसिक एप्टीट्यूड नहीं होता, टीसीएस के अंदर तो नहीं होने का, राइट। इसके अलावा कोडिंग, प्लीज टीसीएस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टार्ट कर दो आप, राइट। और प्रोजेक्ट्स और इंटरव्यू प्रेप, ये 4-5 चीजें यू नीड टू वर्क ऑन। सो बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है, इस वीडियो को आप लीव करके जा सकते हैं, बिकॉज ये ब्रांचेस आपके लिए, और मैंने आपको फिर चिल्ला के बोल रहा हूं, 10 बार बोल रहा हूं, जनवरी के अंदर टीसीएस एनक्यूटी 2025 बैच के लिए आएगा। मेरी बात याद रखना, जनवरी में आएगा, स्टार्टिंग टू एंड कभी भी आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा डिले हुआ तो फैब का जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, बट मुझे जहां तक एक्सपेक्टेड है जनवरी में आएगा। सो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक बैच हम वापस से लॉन्च कर रहे हैं फुल एनर्जी के साथ, ठीक है, हमारा टीसीएस का बैच आप देख सकते हो, आप प्लीज चेक कर लेना। बहुत मिनिमम प्राइस है और डिस्काउंट दे रहा हूं, क्योंकि स्मार्ट हायरिंग भी इसमें आ चुका है और हम लोग वापस आए हैं। इसके लिए इसका जो प्राइस था वो 999 था, बट मैं आपको डिस्काउंट देके इसका प्राइस कम से कम आपको 800 या समथिंग आपको
पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड मिल जाएगा, अप्लाई करना, बट फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट। इसके अंदर पूरा रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं, पूरा रिकॉर्डेड भी मिलेगा, इसमें पूरा प्री रिकॉर्डेड है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बात, इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लासेस। एप्टीट्यूड मैं पढ़ाऊंगा, राइट, रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, क्वांट रीजनिंग मेरे सब्जेक्ट है, इंग्लिश अलग टीचर है, टेक्निकल हमारे पास अंशुल सर है, ही इज वर्किंग विद गूगल। इसके अलावा इतिका मैम है, टीसीएस ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है। इसके अलावा अक्षय सर भी है। तो 3-4 फैकल्टीज आपको मिलेंगे टेक्निकल के अंदर, और पूरा का पूरा रहेगा, चाहे वो डीएसए हो, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, टॉपिक मॉक टेस्ट, और पूरे फुल मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन, ई बुक्स, 75 डेज चैलेंज, रिज्यूमे फॉर्मेट भी रहेगा, लॉजिक वर्बल भी रहेगा। सो अगर आप यू ओनली वांट टू प्रिपेयर फॉर टीसीएस दिस बैच, और यू वांट टू प्रिपेयर फॉर टीसीएस एंड प्लस ऑल अपकमिंग प्लेसमेंट, देन संकल्प बैच, राइट। सो डिस्काउंट यूज जरूर कर लेना। अब आते हैं स्मार्ट हायरिंग की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इन बैचेस के लिए, मैं पूरी डिटेल में आपको वीडियो को बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। मैं आपको फॉर्म भी भरूंगा आपके साथ, ठीक है, पूरी चीजें बताऊंगा। और जैसे इस फॉर्म को देखेंगे ना आप, जितने भी लोग बीसीए वाले हैं, बीएससी आईटी वाले हैं, प्लीज इस वीडियो को अपने पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं ना, जितने भी फ्रेंड, अगर आपने देर किया ना इस फॉर्म को भरने में, तो आपको सेंटर नहीं मिलने वाला है। तो रिक्वेस्ट है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले अपने आप फॉर्म भरो, और फिर ये वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके टीपीओ से इंफॉर्मेशन आए उससे पहले आप इसको भर दो, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन एक ही रहेगा, चाहे आपका कॉलेज दे कहीं से भी, या लिंक आप ये यूज करो। दिस इज द ऑफिशियल टीसीएस की वेबसाइट है, आप यहां से चेक कर सकते हो, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपके पास, मैंने आपको पहले आते हैं बैचेस के बारे में, ठीक है। तो आप बैचेस याद रहेगा, एलिजिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है आपके पास, मैंने आपको बता दिया, बीसीए, बीएससी आईटी, कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथ्स, डेटा साइंस, स्टैट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायो केमिस्ट्री आर एलिजिबल, राइट। मिनिमम 50% और अबव इक्विवेलेंट, तो यहां पे 60% का क्राइटेरिया कुछ नहीं है, तो 50% अबव आप चलेगा। 10, 12 कहीं पे भी आप देखोगे 50% होना चाहिए। ग्रेजुएशन विच इंक्लूड सक्सेस कंप्लीशन ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर, राइट। सो मिनिमम आपके पास क्या है, 50% होनी चाहिए क्लास 10th में, 12th में, और अभी आपका जो चल रहा है उसमें एग्रीगेट आ जाएगा आपके पास। एक्टिव बैकलॉग की अगर बात करता हूं, अप टू 1 पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग इज परमिटेड एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग द टीसीएस इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है जी। इंटरव्यू जब टीसीएस का प्रोसेस दोगे उस समय एक बैकलॉग ये चलेगी, और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी बैकलॉग वो नहीं होनी चाहिए, तो एक बैकलॉग यहां अलाउ कर रहे हैं। सेकंड, नो एक्सटेंडेड एजुकेशन वुड बी अलाउड, कैंडिडेट शुड कमिट द कोर्स टू मिनट टाइम, ओके। सो यहां पे लिखा हुआ है आपके पास मतलब एजुकेशन में गैप नहीं होने, जैसे अगर एजुकेशन का मतलब क्या है, जैसे आपकी बीसी 3 ईयर्स है तो 3 ईयर्स होना चाहिए, राइट। 10, 12 के बाद गैप है वो चलेगा, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इट इज मैंडेटरी टू स्टूडेंट टू डिक्लेयर गैप्स इन एजुकेशन इन द फॉर्म द ओवरऑल एकेडमिक गैप शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ्स। 2 साल का यहां पे अलाउड किया हुआ है। कब, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 10th करते हैं, उसके बाद 2 साल का गैप आ गया, उसके बाद 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, तो 2 साल का गैप से ज्यादा नहीं होने। जैसे 12th के बाद हो सकता है सारे बच्चों का गैप हो, या हो सकता है आपने 12th के बाद कुछ और कोर्स किया, वापस से आप बीसी में एडमिशन ले रहे हो, राइट। सो वो 2 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए जब आपने 10th, 12th और फिर आपने बीसीए या बीएससी आईटी या बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री किया, तो 2 ईयर्स, नॉट मोर देन 2 ईयर्स, राइट। फुल टाइम होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसके अलावा एज लिमिट आपको बताइए, वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर्स है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आप समझ गए। पेपर पैटर्न की अगर बात करता हूं, ऑल्दो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन में मुझे लिखोगे पेपर पैटर्न के बारे में, बट अभी पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है यार। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा 120 मिनट्स, मतलब आपको 2 घंटे मिलेंगे और 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। पहला आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, राइट। फिर आएगा सेकंड इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, जैसे हम कहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब बहुत सारे बोलते हैं सर ये क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला जाता है, राइट। सो बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा, वर्बल एबिलिटी मिलेगा, रीजनिंग एबिलिटी आपको मिलेगा, और कोडिंग मिलेगा, बट इसके सामने साफ साफ लिखा हुआ है ऑप्शनल। बट आपसे रिक्वेस्ट है, ये जितने भी बच्चे भरेंगे ना, यहां पे कोडिंग भी अच्छे से अपेयर करना, बिकॉज इसकी वेटेज आपको कहीं फाइनल में मिलेगी। बिकॉज अगर आपको इसमें इग्नाइट मिलता है तो बल्ले ही बल्ले है। इग्नाइट के अंदर मजा है, क्योंकि इसमें फुली स्पॉन्सर्ड आपका जो होता है, फुली स्पॉन्सर्ड तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ बहुत सारी स्पॉन्सरशिप मिलती है आपको एमसीए करने के लिए। इसी वजह से इसका जो प्रोग्राम का नाम है वो आपके पास है साइंस टू टेक्नोलॉजिकल, राइट। सो इसका ये प्रोसेस आपको यहां मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर क्या है, इग्नाइट क्या होता है। पहले तो आप ये समझ लेना, ध्यान सुनना, इग्नाइट, क्योंकि आज लोगों को अगर ये वीडियो देखना और समझ नहीं आया तो बेकार है। मैं पूरा फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टीसीएस इग्नाइट का मतलब क्या होता है। देखिए हायरिंग होती है, ध्यान सुनना मेरी बात, हाँ। अब इसका पेपर होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा,
अब 100 मार्क्स का, लेट्स एज्यूम 100 नंबर का पेपर हुआ, इंटरव्यू मिलाकर हर चीज करके 100 मार्क्स में से आपका स्कोर बना। एक बच्चे के 50 मार्क्स आए हैं, एक बच्चे के 95 आए हैं, एक बच्चे के 20 नंबर आए हैं। तो लेट्स सपोज कि 50 से ऊपर कट ऑफ गया, तो 50 के नीचे वाले जिसके 20 आए, 30 मार्क्स आए, वो बाहर हो गए। 50 के ऊपर 52, 54, 56 आए, उनको ऑफर मिलेगा, बट उनको मिलेगा नॉर्मल टीसीएस में जॉब। इग्नाइट का मतलब क्या होता है, अगर आपके फॉर एग्जांपल 100 में से एक बच्चे की 52 आए, तो उसने पास तो कर लिया, ऑफर तो मिल गया, बट उसे सिर्फ टीसीएस में जॉब मिली। अगर आपके उसमें स्कोर अच्छा आता है, 80 आए, 70 आए, इसका मतलब आप में लर्निंग एबिलिटी है, इस वजह से वो आपको क्या करेंगे, आपको इग्नाइट का ऑफर देंगे। इग्नाइट में फायदा क्या है, पहली बात आपको यहां पे एमसीए का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसके अलावा बहुत सारी लर्निंग मिलेगी एक्स्ट्रा, जो नॉर्मल जो सिलेक्शन होगा उसके अलावा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये, मेरा तो टारगेट ये रहेगा, जो मेरे साथ इसमें पढ़ेंगे उनका मैं 100% ट्राई करूंगा वो इग्नाइट का ही ऑफर ले। मेरा टारगेट इग्नाइट है। जैसे मैं टीसीएस एनक्यूटी बीटेक के लिए आता, मैं कहता हूं प्राइम, ओनली प्राइम। टीसीएस इग्नाइट आया, ओनली इग्नाइट, नो नथिंग, इससे नीचे नहीं टारगेट करना है। तो इग्नाइट मुझे चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हो, उसमें लिखा भी है आपके पास, दिस प्रोग्राम ऑफर्स ट्रेनिंग इन द टेक्नोलॉजीज एंड ऑफर्स अ कंप्लीट आईटी एक्सपीरियंस थ्रू अ होलिस्टिक ग्लोबल आईटी करियर, राइट। अब इसमें फीचर्स क्या क्या रहते हैं, वर्ल्ड क्लास इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीजें लिखी हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा इग्नाइट का फायदा क्या है। यहां पे लिखा हुआ है ग्रोथ अप टू 2.5x विद इन 1-2 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद भी आपको जो सैलरीज हाइक होगा वो 2.5 टाइम्स, समझ लो 2.5 गुना आपकी सैलरी बढ़ेगी। और यहां जो आप बीटेक के बाद जाते हो ना, तो उस इक्विवेलेंट पे जा पाओगे, जो प्राइम डिजिटल में जो सैलरीज लेते हैं बच्चे, उस पे आप जा पाओगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास। तभी मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि किसी की बातों में मत आना, इसको बहुत सीरियसली मेहनत करो, एग्जाम निकालो, और कुछ खोने के लिए आपके पास नहीं है। आपको इन टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा, जो आपको फ्यूचर में हेल्प, मतलब फ्यूचर में ग्रो करेगा। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझो, कहीं डाउट है मुझे बताओ, राइट। तो अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे गलती करते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को पूरी देखिएगा बिफोर यू फिल दैट फॉर्म, राइट। ऑल्दो इसमें स्टेप लिखे हैं, बट बच्चों को तभी भी समझ नहीं आता। अब पहला स्टेप क्या करना है, इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। एक बात तो ध्यान रखिएगा, ये पेपर कहां होने वाला है, टीसीएस सेंटर में होने वाला है, राइट। इसका मतलब यह है कि अगर ये टीसीएस सेंटर में होने वाला है, तो इसमें जो बच्चा सबसे पहले फॉर्म भरेगा उसी की अपॉर्चुनिटी आएगी, वरना उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है, राइट। इसमें लिखा भी होगा आपके पास, ये आपके पास पेपर होगा का, राइट, ओके। और इसका जो नाम है वो है टीसीएस यूनिक साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, राइट। साइंस टू सॉफ्टवेयर है आपके पास। लर्निंग एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, स्मार्ट हायरिंग जो आपके पास होगा, 3 रोल्स हो गए आपके पास। अब आते हैं इसके प्रोसेस के अंदर। अब आता है इसका जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले, अच्छा ये देखो इंपॉर्टेंट नोट, मैं ढूंढ रहा था ना, तब से मुझे मिल नहीं रहा था, ये रहा। प्लीज नोट दिस इज एन इन सेंटर टेस्ट। अब ये मत सोचना कि सर हमने अभी पेपर दिया तो मेरे घर पे मेल आएगा, मैं घर से दूंगा, नहीं, ये आपको सेंटर में जाके ही पेपर देना है। सो मेक इट वेरी वेरी श्योर गाइस कि आप इस फॉर्म को जरूर अच्छे से भरें, और पूरी वीडियो को तभी कहता हूं ध्यान से देखना। और ये साफ साफ लिखा हुआ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस, मतलब आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने कहा बाद में भरूंगा, ये करूंगा, पहले 4 वीडियो और देखूंगा, पहले ये करूंगा, नहीं, जैसे इस वीडियो को देख रहे हो तुरंत के तुरंत फॉर्म भरना है, जैसे मैं आपको स्टेप्स में बता रहा हूं, राइट। अब सबसे पहले मेरे साथ साथ इस वीडियो को जब आप देखोगे फॉर्म भरना शुरू करना, जितने भी, और अपने स्टूडेंट्स को दे देना प्लीज, अपनी क्लास में जितने भी लोग हैं, किसी का भला हो जाएगा। कोई दोस्त है जो मतलब नॉर्मल कॉलेज से भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ कॉलेज का कोई इंपैक्ट नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया हायरिंग निकली है, ऑल ओवर इंडिया हायरिंग है। सो कहीं से भी आप कर रहे हो बीसी, कहीं से भी आप बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार, आप इस फॉर्म को जरूर भरोगे। इसमें कुछ खोने का नहीं है, किसी की बात में मत आना कि आपको भी एमसीए करना है, वो ऑप्शन आप पे ऑलरेडी है। यहां प्रिपेयर करोगे तो निमसेट के जब एग्जाम दोगे या कोई आगे दोगे किसी यूनिवर्सिटी में, तो फायदा मिलेगा। तो इसको बहुत दिल से और अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि इसमें हर चीज आपकी कवर्ड हो जाएगी। अब इसका फॉर्म कैसे भरना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है लॉग इन टू द टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। हियर आपको ये जो लिंक है ना, ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। इसमें सबसे पहले यहां पे वो करना है, क्लिक करना है, ठीक है। वंस यू क्लिक दिस फॉर्म, आपको ये मिलेगा रजिस्टर नाउ, ये रजिस्टर नाउ में क्लिक करना है। अब मेरे भाई साहब, बहन साहब, जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इस स्टेप पे अगर तुमने गलती किया ना, तुम्हें फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर तुम बाद में रोगे कि सर हमने ये लिया, मैंने फॉर्म भर दिया जल्दबाजी में और वीडियो नहीं देखी। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी फॉर्म जरूर देख लेना। जैसे ही आपने यहां पे क्लिक किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा डायरेक्ट, वेरिफिकेशन डिटेल्स एज पर द आधार कार्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
ठीक है, सेक्शन ए आएगा रजिस्टर नाउ, राइट। अब ध्यान सुनना, हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ यू आर अ न्यू यूजर। मैं जो आपको फॉर्म बता रहा हूं वो कर रहा हूं क्योंकि आप सारे न्यू होंगे, 2025 वाले बच्चे ने किसने फॉर्म ये भरा नहीं होगा। सो इफ यू आर अ न्यू यूजर, क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ, चूज कैटेगरी एस आईटी। देखो यहां पे जब आप फिल करेंगे ना, देयर यू विल गेट 2 ऑप्शन, आईटी एंड बीपीएस। प्लीज प्लीज एंड प्लीज, मैं 10 बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं अपने दोस्तों तक ये वीडियो दे देना, गलती ना हो जाए। बीपीएस नहीं फिल करना है, नहीं फिल करना है, यू नीड टू फिल आईटी आईटी आईटी। ये बात आप सुन लीजिएगा कान खोल के, आईटी पे क्लिक करना है, आईटी पे क्लिक करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, कैटेगरी एस आईटी, नॉट बीपीएस, आईटी में क्लिक करना है, ठीक है। ओके, समझ के ध्यान से, आईटी में क्लिक करना है। अब क्या करना है, अब आपको यहां पे अपनी जो ईमेल है उसको वेरीफाई करना है। अब देखो मैं यहां पे आपके सामने दिखाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। मैं आपको पूरा का पूरा, अब मैं आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं जो आप यहां पे समझ जाओगे। एक एक स्टेप में समझाऊंगा, प्यार से इस पूरी ध्यान से देखते रहना। वीडियो लंबी हो सकती है बट काम की होगी जरूर। सबसे पहले यहां पे आ गए, इस पेज पे आ गए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या करना, और ये पूरी आपको पीडीएफ दे दूंगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले स्टेप वाइज ध्यान रखना, वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल, अपनी ईमेल डालनी है। गेट योर ओटीपी, टाइप योर ईमेल आईडी फॉर वेरिफिकेशन, अपनी ईमेल आईडी डालनी है तुमने वेरिफिकेशन के लिए। ध्यान सुनना, वेरिफिकेशन के जैसे आप ईमेल आईडी अपनी डालोगे उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। डाल दी अपनी वेरिफिकेशन के लिए, जैसे आपने वेरिफिकेशन के लिए डाला, आप पे ओटीपी वेरिफिकेशन आ जाएगा। ओटीपी आप अपना यहां पे आप एंटर कर दोगे। जैसे ही ओटीपी एंटर होगा आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आएंगी। इसके लिए आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा। अपने आधार कार्ड की टू एंटर द करेक्ट लास्ट 4 डिजिट एज पर योर आधार। तो आधार कार्ड देखना, उसमें आखिरी जो 4 डिजिट है उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। और जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है ये ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड के हिसाब से फर्स्ट नेम और सरनेम, मिडिल नेम नहीं है, मत लिखिएगा, फर्स्ट नेम और सरनेम लिखिएगा, जो भी आधार कार्ड पे लिखा हुआ है उसी के हिसाब से, ठीक है जी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में डेट ऑफ बर्थ है वो ही चलेगा। और आपको यहां पे यू नीड टू क्लिक नेक्स्ट, आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है और फिर प्रोसीड हो जाएगा फर्दर, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है जी। अब आते हैं आधार कार्ड, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपके पास आएगा पर्सनल डिटेल, जैसे आधार कार्ड के नीचे आ जाएगा आपके पास टाइप योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। टाइटल क्या लिखते हो, अपना जेंडर क्या आपके पास, बेसिक इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूशन नेम आ जाएगा जिस भी आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, योर क्वालिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 25 होगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि 25 बैच के लिए। सोर्स, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास पूछते हैं सर सोर्स टाइप क्या है। सोर्स टाइप का मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ऑफ कैंपस कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड ने रेफर किया है या वेब्स के थ्रू मिला है, इससे इट हार्डली मैटर्स, राइट। आप कुछ भी यहां डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके पास डायरेक्ट एप्लीकेंट के अंदर आपके पास क्या आएगा, सोर्स नेम क्या है, तो आप अपने कॉलेज नाम डाल देना, कॉलेज का नाम डाल देना, ठीक है। एंटर कॉलेज नेम, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है द पासवर्ड कंसिस्ट, फिर अपना आप एक पासवर्ड बनाएंगे और अपना जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे वहां पे जो ऑप्शन आएंगे यू नीड टू सेलेक्ट दैट, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, एंटर, आप अपना बेसिक में जो भी होगा यू विल एंटर दैट, ठीक है जी। यहां तक आपका हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद आएगा ये सारा होने के बाद, फिनिश होने के बाद कैंडिडेट लॉगिन, ये पेज आएगा कैंडिडेट लॉगिन। इस लॉगिन पे जाना है। अब आपको ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जैसे आपने किया होगा ना, आपके पास एक मेल आएगी, मतलब इस स्टेप के पास आपके पास जैसे ये स्टेप पहले वाला स्टेप हो जाएगा, ठीक है। यहां तक जैसे हो जाएगा आपके पास, यहां के पास आपके पास एक मेल आएगा और उस मेल के अंदर ध्यान सुनो, इस लाइन को देखिएगा। इस मेल के अंदर आपके पास लिखा होगा, ध्यान सुनो, यहां क्या लिखा हुआ है, ऑन क्लिकिंग, राइट। जैसे आप वो करोगे क्लिक, यू विल रिसीव CTDT रेफरेंस नंबर विच शैल बी यूज्ड फॉर द फर्दर एड्रेस। तो आप जैसे यहां तक फॉर्म भर लोगे आपके पास एक CTDT नंबर आएगा मेल पे। प्लीज उसको अपनी कॉपी में ऐसी जगह लिखिएगा जहां पे आप उसे खोइएगा मत, ठीक है। तो अपनी वो CTDT नंबर अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। CTDT नंबर अगर आपको नहीं मिला बाद में तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। अब CTDT नंबर जैसे आपके पास आ जाएगा, उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज आपको यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है वापस। ये जैसे एक एग्जांपल है, DT नंबर है, ये पासवर्ड आपने जो भी बनाया होगा और जो भी आपका कैप्चा होगा उससे डाल के आप अब एंटर करोगे। अब खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना है, जिसमें एप्लीकेशन स्टॉप में आपको टाइम लगेगा।
अब ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा, और ये सीटीडीटी नंबर, मेरे पास बहुत सारे बच्चे बाद में भी आते हैं, सर हमारे जब इंटरव्यू होगा तो वो फॉर्म मंगाते हैं जिसमें आपका सीटीडीटी नंबर से आप लॉगिन करोगे, तो प्लीज खो मत देना उसको प्लीज। वैसे ईमेल में रहेगा बट तभी भी आप प्लीज अपने पास रख लीजिएगा सो दैट वो बार बार ईमेल देखना ना पड़े। अब आता है जैसे आप सीटीडीटी नंबर डाल के आप लॉगिन करेंगे, अब आपको इसमें 4 स्टेप्स को फिल करना है। आपको कुछ विंडो ऐसी दिखेगी, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे दिखाता हूं आपको। एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा, ठीक है, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है जी, सुन लेना मेरी बात, क्या करना है, एप्लीकेशन में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे आपके पास 4 चीजें होंगी, 4। पहला क्या होगा, ऊपर ध्यान देखिएगा, सबसे ऊपर है पर्सनल डिटेल, और इसके अंदर बहुत सारी होगा, बहुत सारा फर्दर पार्ट है। सेकंड आपके पास है एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, थर्ड है अदर डिटेल, और फोर्थ है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू। ये 4 चीजें भरनी है बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें, और इसी वजह से कहता हूं ध्यान से देखिएगा। अब आता है पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल के अंदर जब आप जाओगे, स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म, अब ये आ जाएगा पहले पर्सनल डिटेल के अंदर। अब आपको फिल करना है पर्सनल डिटेल के अंदर, ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी। पहला नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, इसमें नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस का मतलब ऐसा नहीं है आपका एग्जाम यहां पड़ेगा, एग्जाम वाला लास्ट में आएगा, ये आपके पास जहां भी आप स्टेट में रहते हो या आपका जहां कॉलेज है उसके पास का आप डाल सकते हो, इट हार्डली मैटर्स, इससे आपका मतलब नहीं है, बट हाँ जहां आप रहते हो तो आप यू कैन सेलेक्ट, जहां भी आपका घर है उसके पास जो टीसीएस ऑफिस है, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, जहां भी आपके पास है आप इसे दिल्ली एनसीआर कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आएगा नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें यू नीड टू फिल आउट, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को होती नहीं है जनरली। उसके बाद आएगा हाउस नंबर, दिस इज अ मैंडेटरी, जिसमें भी स्टार लगा है वो मैंडेटरी है। बेसिक आएगा डिटेल्स, आपकी स्ट्रीट क्या है, एरिया क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, कंट्री क्या है आपके पास, बेसिक, राइट। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है सेम, यू विल से नो, राइट, देन यू विल अगेन फिल दैट अनदर, जो भी डिटेल्स है यू नीड टू फिल दैट। फिर आएगा अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, राइट, ये सारा पार्ट है नंबर 1 का, हो गया, समझ गए। 4 चीजें आपको भरनी है, फिर से बोल रहा हूं, पहला हो गया पर्सनल, सेकंड आ गया एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक के अंदर ध्यान से सुनिएगा, आपको जो सीजीपी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, तो ये ढंग से भरिएगा अपने पास। इसके अंदर आपको अपने पहला इंस्टीट्यूशन नेम डालना है, अगर आपका लिस्ट में नहीं है तो आप अदर वो करो सिलेक्ट, और अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, इट विल नॉट, इससे आपको कोई चैलेंज नहीं होगा। उसके बाद योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, बीसीए, बीएससी आईटी, ये बीकॉम के लिए नहीं है, तो बीसीए, बीएससी आईटी या बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, ठीक है, तो ये चीज यू नीड टू सेलेक्ट इट, राइट। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग 2020 होगा 5, क्योंकि आपने अभी पहले हाईएस्ट, मतलब सबसे पहले आप हाईएस्ट भरोगे, फिर आपके पास क्या आएगा, ग्रेजुएशन हो गया आपके पास, यही हाईएस्ट है आपकी, उसके बाद 12th आएगा, फिर 10th आएगा, फिर कोई अदर है तो वो, तो ये सारी डिटेल्स यू नीड टू फिल इट, राइट, जैसे आप चलते रहोगे। उसके बाद सब में फुल टाइम आएगा। कोर्स ड्यूरेशन आपके पास जो होगा, इसमें आप अपने 10th-12th का देख सकते हो, उसमें लिखा होगा ऑटोमेटिक कब एंड हो रहा है, 1 ईयर होना चाहिए ऑलमोस्ट पूरा, मतलब आपके पास जैसे डिग्री मिलती है तो उसमें लिखा होगा। बीटेक का अप्रोक्सीमेट, जैसे आप बीसीए कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली बात है कि अगस्त तक डाल सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अगस्त में या मई अगस्त में खत्म हो जाती है, तो आप वो रैंडम डाल सकते हो, इट विल हार्डली मैटर्स, राइट। फुल टाइम वो करोगे सेलेक्ट, और यहाँ पे सीजीपीए आपके मार्क्स भी हैं, यू कैन फिल दैट, इसमें से यू विल सेलेक्ट वन ऑप्शन, क्योंकि आप हर जगह सीजीपीए है तो यू नीड टू फिल दैट। इसमें आपको सारी डिटेल्स को भरनी है, इसे हम कहते हैं एकेडमिक्स का, ठीक है जी। अब उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। देखिए वर्क एक्सपीरियंस में कहीं भी स्टार नहीं लगा हुआ है, तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको कुछ है तो डाल सकते, नहीं है तो आप मत डालो, इट हार्डली मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पे डू यू हैव एनी ब्रेक्स इन स्टडीज, यू विल से कोई ब्रेक है अगर स्टडीज में आपने गैप किया है तो आप यस करोगे, वरना नो करोगे। तो मेजॉरिटी ऑडियंस यहां पे क्या सिलेक्ट करेगी, नो। ब्रेक है, नहीं है सर, राइट। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेस, अगर आपने कोई और कोर्स किया है यू कैन से यस, अगर नहीं किया यू विल सेलेक्ट नो, राइट। डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं तो बैकलॉग नहीं होगी, तो वो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर आपकी बैकलॉग है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, और अगर आपने यस किया तो वो डिटेल आपसे मांगेगा कि बैकलॉग कौन से ईयर की और कितनी बैकलॉग आपसी है। सो डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग करंटली, यू विल से नो, राइट। अब ध्यान सुनना, ये वाला जो पार्ट है ना डिक्लेरेशन, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा जूम करके बताता हूं। देखिए यहां क्या लिखा है, पहला you have taken all subject marks into consideration for calculating the obtained total marks, you will say yes, मैंने consider किया हुआ है। The marks CGPA obtained entered by you for each and the above mentioned academic qualification has been secured in the first attempt, you will say yes, ठीक है। You have considered only the marks obtained in the normal of the calculation, then say yes, right। You have completed each of the above mentioned academic
courses in the stimulated time as specified by the university, yes. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हर जगह आपको यहाँ पे यस ही करना है, ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर क्या आएगा, जो मेजॉरिटी ऑडियंस है उसके नो, अगर आपकी बैकलॉग नहीं है तो आप सब में नो करेंगे, नॉर्मल आप है, सब आप अच्छे से पास किया हुआ नो, और यहां पे सब में आपको यस क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा, क्या यहां पे यस आएगा सब में, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को दिक्कत होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स के अंदर आपके पास आता है आधार कार्ड हो गया, या पैन कार्ड में स्टार नहीं है। एक बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने दिक्कत आ रहा था सर पैन कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे स्टार नहीं है, पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, तो पासपोर्ट नहीं है चलेगा, क्योंकि यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ, आधार कार्ड की डिटेल्स है, यू नीड टू फिल दैट, राइट। सो अदर डिटेल्स आ जाएगा। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज आ जाएगी, आप हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, उसमें आप रीड भी करते हैं, उसे हिंदी को आप लिख दीजिएगा, हिंदी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड, स्पीक, रीड, राइट आपके पास, या आप यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग। उसके बाद आपके पास आता है अदर एक्सपीरियंस के बाद रेफरेंस, अगर आपके पास कोई है तो ठीक है, वरना यू कैन स्किप फॉर इट, राइट, ये इट हार्डली मैटर्स। उसके बाद आ गया अचीवमेंट्स, अगर आपके पास कुछ है, आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है, आप पे कोई सर्टिफिकेशन है, आपके कोई स्कॉलरशिप है, आपने कुछ अचीवमेंट आपको लगता है, तो आप उसको यहाँ फिल जरूर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो आप स्किप मार सकते हैं, बट आई थिंक कि आपके पास कोई ना कोई अचीवमेंट जरूर होगा, कोई सर्टिफिकेशन होगा, कोई स्कॉलरशिप्स होगा, आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपके पास ये आपके पास कुछ डिटेल्स है, ठीक है, नेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, इसको आप देख लीजिएगा, आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है, फोटो वोटो आपको रिक्वायर्ड होगा अपलोड करने के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास, राइट। ब्लड ग्रुप आपके पास क्या है, यू विल फिल दैट फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद आएगा प्रीव्यू का फॉर्म, जहां पे आप देखोगे कि भाई मैंने जो डिटेल्स भरी है वो सही है, आप विल से यस एंड यू विल मूव अहेड, राइट। उसके बाद आपके पास आएगा क्लिक ऑन होम पोस्ट डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब अगर आपको अपना जब आपने पूरा फॉर्म भर दिया तो यू कैन डाउनलोड दैट फॉर्म, तो यहां से आप डाउनलोड करेंगे, उसका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने ये कर लिया, इसके बाद आपका नाम लिखा हुआ आएगा, उसका आगे डीटी नंबर होगा, और यहां पे एक तीसरे नंबर होगा जिसमें लिखा होगा कैंपस कम्यून, ये प्लीज ध्यान सुनना, कैंपस कम्यून, क्लिक ऑन ट्रैक माई एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको यहां पे सेलेक्ट करना है क्लिक ऑन ट्रैक माई एप्लीकेशन। प्लीज इस स्टेप को देख लेना, ऐसा ना हो कि आप ये स्टेप ना करो फिर आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, प्लीज को देख लेना। यहां पे आपको क्लिक करना है ट्रैक माई एप्लीकेशन, ठीक है जी। एप्लीकेशन के अंदर यहां पे 5th पॉइंट देख लो, एप्लीकेशन स्टेटस शुड रिफ्लेक्ट एज एप्लीकेशन रिसीव्ड, ध्यान सुनना, ठीक है, क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन रिसीव्ड, मतलब ये देख लो आप, एप्लीकेशन रिसीव्ड, स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन रिसीव्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे आप लोग नेक्स्ट जाओगे, प्लीज इसको स्टेप्स को जो है ना, ये वाला जरूर देख लेना, एप्लीकेशन रिसीव्ड होना चाहिए, यहां पे इस पॉइंट को जरूर मिस मत करना। जैसे आप देखोगे आपके पास अ पॉपअप विल कम आस्किंग यू टू अप्लाई फॉर ड्राइव, जैसे आप इस पेज पे होंगे ना, आपके पास एक पॉपअप आएगा, प्लीज ध्यान सुनना, इसको मिस मत कर देना, एक पॉपअप आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब आपने फॉर्म रॉन्ग किया और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और ये पॉपअप आ गया इसका मतलब आपने सही किया है। आपके पास एक पॉपअप आएगा, उसमें वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर टीसीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव, आप बोलोगे यस, वुड यू लाइक टू अप्लाई, आप बोलोगे यस, अप्लाई करना है, यू विल से यस। जैसे आप यस करोगे, उसके बाद क्या होगा, फॉर द कैंडिडेट दैट हैज ऑलरेडी, ठीक है, उसके बाद अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा, दिख रहा है आपको ये अप्लाई फॉर ड्राइव, आपको यहां पे अप्लाई फॉर ड्राइव में जाना है। अप्लाई फॉर ड्राइव में जैसे आप जाएंगे, क्लिक हेयर टू सेलेक्ट द नियरेस्ट सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई फॉर ड्राइव में जरूर जाके क्लिक फॉर सेंटर में जाना है। जैसे आप क्लिक फॉर सेंटर में जाओगे, ठीक है, यहां पे जैसे आप जाओगे ना, जैसे आप देखोगे यहां पे यहां क्या लिखा है, क्लिक टू सी द नियरेस्ट टेस्ट सेंटर एंड क्लिक ऑन द अप्लाई। अब नियरेस्ट टेस्ट सेंटर जैसे आप खोलोगे, ये विंडो आपके पास आनी चाहिए। अगर ये विंडो आपके पास आ गई, इसका मतलब आप दिल से खुश हो जाइए, बिकॉज आपने फॉर्म पूरा भर दिया है, अब आपको बस अपना पेपर के लिए तैयारी करनी है। ये जो इतने सारे स्टेट है ना, यहीं पे आपका पेपर होगा जो आप सेलेक्ट करोगे। अब ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपका जो पेपर है वो 14 फेब को है, कब है, 14 फरवरी। उस दिन आप कहां पे होंगे, उसी हिसाब से सेंटर ऑप्ट करना। मतलब आप देख लो, आप यूनिवर्सिटी में हो तो आप अपने, अगर आप जहां पे भी हो उस यूनिवर्सिटी में रहते हो आसपास, तो वहीं का सेंटर लीजिएगा। अगर आप उस समय 14 फरवरी में अपने घर में हुए, छुट्टियां पे है, कुछ है, तो प्लीज वहां का भरना, क्योंकि ये गलती होती है बहुत लोग क्या करते हैं, वो फॉर्म जब भरते हैं ना, वो अपना
अपनी यूनिवर्सिटी के पास का भर देते हैं और होते घर में है, या अपने घर के पास भर देते हैं होते यूनिवर्सिटी में। तो प्लीज इसमें रिस्क मत लेना। 14 फैब के आप कहां होंगे उसी को करना, बिकॉज ये चेंज नहीं होगा। जहां आपका सेंटर आया वहीं एडमिट कार्ड निकाल के आपको जाना पड़ेगा और बाद में फिर आप पछताओगे। प्लीज मैं तभी बोलता हूं मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देख लिया करो। अब आपके पास जो भी सेंटर है आप उसे सेलेक्ट करोगे और इसका मतलब है आपको वहीं पे उसका सेंटर का आएगा। राइट जी, ये आप समझ गए, ये स्टेप बहुत जरूरी है। और लास्ट में लिखा हुआ रहना चाहिए यू हैव अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट ड्राइव, राइट। और ये जैसे आपके पास आया आप थैंक यू और हो गया आपका काम, राइट। अब ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको फिल किया, अगर आप ये चाहते हो और आप चाहते हो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं जिसमें आई विल टेल यू एग्जैक्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन भी सुन लीजिए। अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक हमने अपना जो टीसीएस का क्रैश कोर्स है वो आपको दे रहा हूं। और फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट प्राइस बहुत कम है, 999, और इसमें डेली लाइफ क्लास है। इसका रीजन भी सुन लेना, डेली लाइफ क्लास आपको कोई नहीं दे सकता तो जाके ले लो। और कंटेंट और लाइव क्लासेस मैं दूंगा, मेरी गारंटी है। मैं लाइव आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बलिटी, बेसिक्स पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, राइट। पूरी टीम पढ़ाएगी और टेक्निकल भी आपके पास। रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्डेड डे 1 दे रहे हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं उन्हें बोला जल्दी जल्दी करना है सर, आपके पास पूरा रिकॉर्डेड है और पूरा अलाइंड सिलेबस आपको मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग मॉड्यूल वाइज सब कुछ मिलेगा, पढ़ने वालों के लिए बहुत है, ठीक है। ये भी कर लिया ना, याद रखोगे। इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और आपके पास डीएसए मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, 75 टेक्निकल चैलेंज मिलेगा, ई बुक्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको रिज्यूमे मिलेगा और आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे और सब्जेक्ट टेस्ट भी मिलेंगे, तो सब कुछ मिलेगा। प्लस व्हाट्सएप वो मिलेगा, ग्रुप परफेक्ट, अलग अलग सब कुछ मिल जाएगा आपको, राइट। सो आप अगर चाहते हैं हमारे बैच को ज्वाइन करना, बिकॉज ये 100% मतलब होगा ही होगा तुम्हारा सिलेक्शन, ये गारंटी है मेरी, राइट। सो आप डिस्क्रिप्शन में एक हमारे पास वो है, ठीक है, कूपन कोड होगा फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट लगाना और ये आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। प्लीज आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। और इसके अलावा एक आपसे रिक्वेस्ट और है, जिन लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखा है, वीडियो के बाद फॉर्म जैसे आपने भर दिया है, मैं एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं। प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिख देना व्हाट्सएप, क्या लिखोगे ध्यान सुना, व्हाट्सएप टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। क्या लिखोगे, व्हाट्सएप टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, जिसमें मैं आप सबको ऐड करूंगा। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन की जितना भी होगा मुझसे मटेरियल जो मैं अपनी लाइव क्लासेस में लूंगा वो भी आपको देता रहूंगा। प्लस इसके अलावा कोई आपको डाउट हो रहा होगा, एक दूसरे की हेल्प करनी है, कब रिजल्ट आ रहा है, कब हमारा एडमिट कार्ड आ रहा है, कब पेपर आ रहा है, कैसा आ रहा है, सब कुछ उसमें मिलता रहेगा। तो ये जरूर लिख देना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप, क्या लिखोगे, व्हाट्सएप स्मार्ट हायरिंग, और मैं सबको खुद पर्सनली रिप्लाई करके उस व्हाट्सएप का लिंक देने वाला हूं, राइट। सो थैंक यू सो मच। मुझे पता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज स्टेप्स नहीं पता होता, फॉर्म भर के भी कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने फॉर्म रॉन्ग भरा तो। इसी वजह से टाइम ज्यादा लगा है। और कोर्स प्लीज चेक करना, क्योंकि बहुत बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मेहनत से बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इस कोर्स के अंदर वो है कि इसमें डेली लाइफ क्लास है, जो कोई नहीं दे सकता आपको, इसकी गारंटी मैं कह रहा हूं। और बेस्ट टीचर्स के साथ नहीं दे सकता, मैं खुद पढ़ाऊंगा, राइट। मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है। मैं आपको बेस्ट पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ये मैं और मेरी पूरी टीम जानती है। आप देख सकते हो रात के समय 12:40 हो रहे हैं और मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास आया है, राइट। सो थैंक यू सो मच। और मैं कह रहा हूँ बीटेक के लिए बहुत जल्दी आएगा, बट अभी ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। अगर आपको कोई चैलेंज हो रहा है, प्लीज 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 लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, राइट। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना प्लीज, किसका भला हो जाएगा, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।